Hello everyone. In this video, we will read lesson 3 of our book that is The Midnight Visitor written by Robert Arthur. So name is Midnight Visitor means आधी रात में जो यात्री आता है. First, we will have a look on the characters. First one is Ozable. Ozable is a spy. Spy means secret agent, जासूस. He is American. और उसकी अपीयरेंस कैसी है. अब जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उनकी अपीयरेंस हमारे माइंड में सेट क्या होती है कि फिजिकली फिट होंगे, बड़े इंटेलिजेंट होंगे, गन होगी उनके पास में, बहुत ही फास्ट एक्टिवली वो बिहेव करते होंगे, कुछ सीक्रेटली चीज़ों के साथ में डील करते होंगे. बट हियर ओजेबल इज अपोजिट. ही इज़ फैट, मोटा सा है, स्लोपी जिसको ड्रेस सेंस भी अच्छी नहीं है. एंड ही डजंट हैव एनी गन. गन भी नहीं है जो कि सीक्रेट एजेंट्स के पास में होती है. So he has no description that of a secret agent. Another one is Max. Max is another spy. ये भी एक जासूस है, बट देखने में ये बिल्कुल फिट हो रहा है उस सीक्रेट एजेंट की अपीयरेंस में. ही स्लेंडर, छरहरा है, बिल्कुल फिट है. अपीयरेंस ऑफ अ स्पाई, लगता है देख के कि है सीक्रेट एजेंट विद अ गन, और हाथ में गन भी है जो कि होती है सीक्रेट एजेंट्स के पास में. नेक्स्ट वन इज फाउलर. फाउलर इज अ यंग रोमांटिक राइटर. ये एक यंग राइटर है और थ्रिलिंग वाली चीजें लिखता है. एंड ये फाउलर आया है ओजेबल के पास में. एक दिन इसने स्पेंड किया है ये देखने के लिए कि जो जासूस हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है, वो कैसे डील करते हैं. लास्ट वन इज हेनरी. हेनरी इज अ वेटर. जहां ओजेबल ठहरा है उस होटल में हेनरी एक वेटर है. सो लेट्स स्टार्ट. ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड. अब ये फाउलर जो राइटर है, जो ओजेबल के साथ में इसने दिन स्पेंड किया है, उसने ये देखा कि ओजेबल तो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट की इमेज में फिट नहीं हो रहा था, जैसे कि उसने बुक्स में पढ़ा है कि सीक्रेट एजेंट्स कैसे एक्टिव होते, फिट होते हैं. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल. अब ये ओजेबल कहाँ रह रहा है? फ्रेंच होटल में रह रहा है, और वहाँ दोनों इसके रूम में जा रही हैं. वेयर ओजेबल हैड अ रूम. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. लेट डाउन मीन्स डिसअपॉइंट हो जाना. अब फाउलर इसके पीछे पीछे चल रहा है. मस्टी कॉरिडोर, मस्टी होता है सीलन भरा, जहाँ एक स्मेल हो जाती है, जहाँ सील होती है, सीलन होती है, वहाँ एक स्मेल हो जाती है कॉरिडोर में, गलियारे में. तो यहाँ इसके पीछे पे चल रहा है. ओजेबल के रूम में जा रहे हैं. फाउलर को बड़ी निराशा लग रही थी कि अब मैं क्या सोच कर आया था कि सीक्रेट एजेंट्स कैसे होते हैं और ये ओजेबल है क्या. इसमें तो कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है सीक्रेट एजेंट के जैसे. इट वॉज स्मॉल रूम. अब रूम में पहुंचे तो ये छोटा सा रूम था. कहाँ? ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. ये जो फ्रेंच होटल है इसके 6th फ्लोर पे, जो टॉप मोस्ट फ्लोर है, वहाँ इसका रूम है. एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर. और रोमांटिक एडवेंचर ऐसे कारनामे के लिए, थ्रिलिंग वाली कारनामे के लिए कुछ ऐसी सेटिंग वहाँ थी भी नहीं. ओजेबल वॉज वन फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. अब पहली बात तो ये कि वो मोटा था, बल्कि बहुत मोटा था. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट. एक्सेंट होता है बेटा लहजा, हमारे बोलने का, कि हमारी बोली से पहचान में आता है ना कि हम इंडियन हैं, या फिर बोलने वाला सामने वाला अमेरिकन है, इंग्लिश है. तो वहाँ से उसका एक्सेंट था वो अलग था. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली. पॉसिबली मीन्स इनफ, जो चीज़ पर्याप्त हो. हालांकि फ्रेंच और जर्मन भी अच्छे से बोल लेता था, पर जो अमेरिका से बिलोंग करता था तो वहाँ का एक्सेंट तो इसकी जबान पर था. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो अमेरिका की जगह है बोस्टन, वहाँ से पेरिस आ गया है. पेरिस इज कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस. वहाँ आ गया है, पर अपने जो लहजा है वो नहीं छोड़ा था उसने 20 साल पहले, हालांकि ये बोस्टन से पेरिस आ गया. अब ओजेबल कह रहा है यू आर डिसअपॉइंटेड. फाउलर सामने है तो फाउलर से कह रहा है कि आप निराश हो गए होंगे. ओजेबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर. अब वो इससे कह रहा है कि आप शायद निराश हो गए होंगे कि जो आपको चाहिए था एक जासूस के लिए, जो लाइफस्टाइल आप देखने आए थे, वो नहीं मिली आपको. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई ड्रिलिंग इन एस्पेनाइज एंड डेंजर. आपको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था, अ स्पाई जासूस हूँ, डीलिंग इन एस्पेनाइज, एस्पेनाइज होता है जासूसी करने का काम करता हूँ, एंड डेंजर, और खतरों से डील करता हूँ. यू विश टू मीट मी. आप मुझसे मिलना चाहते थे. बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि आप राइटर हैं. यंग एंड रोमांटिक, आप युवा है, रोमांटिक थ्रिलिंग चीज़ें आप लिखते हैं, तो आप मुझसे मिलना चाह रहे थे. यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट. इन्विजन का मतलब होता है इमेजिन करना. आपने इमेजिन किया होगा कि रहस्यमय चीज़ें रात में फिगर्स बन रहे हैं अंधेरे में,
द क्रैक ऑफ पिस्टल्स एंड ड्रग्स इन द वाइन। ये सारी चीज़ें जो एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ में होते हैं, और ये सारी चीज़ें वो सोच कर आया था। तो ये सारी चीज़ें इसको यहाँ मिली नहीं है ओजेबल की लाइफ में इनके साथ में, तो डिसअपॉइंट फील हो रहा है उसे। Instead, you have spent a dull evening in French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone calls making an appointment in his room। अब ये बता रहा है उसको कि ये जो कि सीक्रेट एजेंट की लाइफ में होता है कि जो डार्क आइड ब्यूटीज जो लड़कियां होती हैं, मेकअप करके आंखें काली होती है उनकी, तो वो एक सीक्रेट नोट जैसे सीक्रेट एजेंट्स के हाथ में थमा जाती हैं। उन सब की बजाय यहाँ ओजेबल ने के साथ में फाउलर ने एक डल इवनिंग स्पेंड की है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक मोटे से आदमी के साथ, स्लोपी जिसको ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। बस उसको एक कॉल पैरासिक मतलब नॉर्मल कॉल आती है, वो भी किस बात के लिए, उसके रूम में मीटिंग के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, शायद आप बोर हो गए होंगे, ये ओजेबल कह रहा है फाउलर को। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। अब जो इस मोटे आदमी ने ये चक्कल अपने आप से बुदबुदा रहा है, थोड़ा सा जैसे दबी हुई हंसी होती है ना, उसको बोलते हैं चक्कल। He unlocked the door of his room, कमरे का दरवाजा खोला और जो साइड में खड़ा हो गया। To let his frustrated guest enter। अब ये frustrated guest कौन है? फाउलर। ये असंतुष्ट है यहाँ पर, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिला नहीं है, उसको अंदर आने देने के लिए जो ओजेबल है वो साइड में खड़ा हो गया। यू आर डिसइल्यूजन। अब ओजेबल कहता है कि अब आपका भ्रम टूटेगा, जो आप निराशा में हो वो टूट जाएगी अब। बट टेक चीयर, अब खुश हो जाओ माई यंग फ्रेंड, अब खुश हो जाओ कि जो आप निराश थे ऐसा नहीं रहेगा अब। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर। अब आपको एक पेपर, अब आप पेपर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होगा। फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, कम टू मी। कहते मेरे साथ आओ। अब आप एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर देखोगे जिसके लिए बहुत सारे आदमियों और औरतों ने अपने जीवन का खतरा उठाया है, अपने जीवन के लिए खतरा उठाया। ओके, समडे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि शायद इतिहास को ही प्रभावित कर देगा। आने वाले दिनों में शायद ये पेपर की वजह से काफ़ी चेंजेस होंगे। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नोट। और आपको ये लग रहा होगा कि ये विचार एक ड्रामा, एक रियल चीज़ नहीं होगी क्या? ऐसा ही लग रहा होगा। As he spoke, ओजेबल closed the door behind him। और ये सब कुछ बोलते हुए ओजेबल ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। Then he switched on the light। और अंदर आकर उसने लाइट को ऑन कर लिया। And as the light came on, जैसे ही लाइट आई, फाउलर had his first authentic thrill of day। अब फाउलर को अपने दिन का, सारे दिन से वो बोर हो रहा था, पहला ऑथेंटिक रियल थ्रिल रोमांस मिला है। सारे दिन से वो जो सोच रहा था, एक रोमांटिक राइटर है ये, कि स्पाई के पास में हूँ, साथ में हूँ, तो कुछ ऐसा रोमांटिक थ्रिल होगा। तो वो अब डे का फर्स्ट थ्रिल यहाँ मिला उसको। ऐसा क्या था वहाँ? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, आधे रूम के पास में, ये रूम है, यहाँ आधे के क्रॉस में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड्स स्टूड अ मैन। एक आदमी खड़ा था, साथ में उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। अब ओजेबल ने किया, उसने आके झपकाई कि ये क्या है? मैक्स, ही विज्ड। अब ये आवाज को सीरियस होकर कहता है मैक्स। अब इसने मैक्स इसका नाम लिया, इट मीन्स ओजेबल जानता है कि ये आदमी जो सामने खड़ा है वो मैक्स है। मैक्स बताया था ना, अनदर स्पाई। You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. Where are you? What are you doing here in my room? अब ये इसको कहता है कि मैक्स, मुझे तो लगा था तुम बर्लिन में हो। बर्लिन इज इन जर्मनी, ओके, कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। यहाँ क्या कर रहे हो? तो ओजेबल जानता है मैक्स को कि ये बर्लिन में मिला था, कि मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर जो फिजिकली फिट है, छररा है। देखो डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, ये काफ़ी मोटा है और ये फिट है। A little less than tall, और लंबा है पर इतना नहीं है। With features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox। और फीचर्स कैसा दिखाई दे रहा है वो, कि वो स्लाइटली क्राफ्टी, क्राफ्टी का होता है जो धूर्त चालाक होता है। पॉइंटेड, अनॉयड, पॉइंटेड मीन्स यहाँ पर अनॉयड, जो किसी बात से नाराज हो, गुस्से में हो। काउंटेनेंस अपीयरेंस होती है। अब उसकी अपीयरेंस कैसे दिख रही है? फोक्स, लोमड़ी की जैसे, चालाक जैसी अपीयरेंस दिख रही है। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing। उसके पास गन थी, गन के अलावा कुछ भी ऐसा मिनेंसिक, डराने वाली चीज़ नहीं थी बैक्स के साथ में।
उसको देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि ये भयानक है, डरावना है, बस एक गन थी वहाँ। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, अब ये वहाँ पर बुदबुदाया है, फुसफुसाया है, थोड़ा सा गुर्राया है कि रिपोर्ट। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। अब इसने बात की थी ना ओसेबल ने फाउलर से कि एक इम्पोर्टेंट पेपर है। वो इम्पोर्टेंट पेपर क्या है? एक रिपोर्ट है जो जिसमें किसकी इन्फॉर्मेशन है? मिसाइल्स की, और जो आज रात को ओजेबल के पास आने वाली है। तो इस रिपोर्ट के लिए यहाँ मैक्स आया है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैक्स कह रहा है कि मुझे लगा कि मैं तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और ये रिपोर्ट मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी बजाय तुम्हारे हाथों में। ओजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब ओजेबल वहाँ एक आर्म चेयर है रूम में, यहाँ लाइक दिस, वहाँ बैठ जाता है हैवीली। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। अब थोड़ा सा ये ही सेड ग्रीमली, ग्रीमली मतलब सीरियस होकर कह रहा है कि अब तो मैं जो ये इशू है मैनेजमेंट, यहाँ कौन सी मैनेजमेंट? फ्रेंच होटल की जो मैनेजमेंट है उसके साथ में इस बार इस मुद्दे को उठाऊंगा, और आप इस बात की मेरे साथ शर्त लगा सकते हो कि ये बड़ा सीरियस मैटर है। दिस इज अ मैटर, क्या है, किस बात का मुद्दा उठाएगा? फ्रेंच होटल से क्या शिकायत है इसको? दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गोट इन टू माई रूम थ्रो दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी। अब एक बालकनी की तरफ इशारा करके कहता है कि ये महीने में दूसरी बार है कि बालकनी से कोई मेरे रूम में घुस आया है। फाउलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, उस रूम में एक ही विंडो थी। फाउलर की आंखें उस विंडो की तरफ जाती है कि ये किस बालकनी की बात कर रहा है? विंडो के बाहरी बालकनी होगी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, देखने में तो बड़ी साधारण सी विंडो लग रही है, नॉर्मल जो होती है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैक, प्रेसिंग ब्लैक, बिल्कुल काली रात दिख रही थी, अंधेरा था बाहर। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स कह रहा है बालकनी। विद द रेजिंग इन्फ्लेक्शन, आवाज थोड़ी सी उसकी तेज हुई। नो अ पास की, देखो इसने मैक्स ने बताया कि नहीं, बालकनी से नहीं आया हूँ, पास की। पास की क्या होती है? डोर को ओपन करने के लिए जो डुप्लीकेट चाबियां होती है वो। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैक्स कह रहा है कि बालकनी के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, हैड आई नोन मीन्स अगर मुझे पता होता तो जो पास की प्राप्त करने में और यहाँ तक आने में जो प्रॉब्लम मुझे हुई है वो उसे मैं बच जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ओजेबल सैड व्हेन एक्सट्रीम इरिटेशन, इरिटेशन चिड़चिड़ाहट, अब इसको चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है कि नहीं मेरी बालकनी नहीं है, मीन्स मेरे रूम की बालकनी नहीं है ये। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो अगला अपार्टमेंट है होटल में उसकी है, उसे जुड़ी हुई है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, फाउलर की तरफ एक्सप्लेन करते हुए देखता है। यू सी, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम, जो अगला रूम है एक बड़ी लार्ज यूनिट है उसका हिस्सा ये रूम हुआ करता था। थ्रो दिस दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, उस दरवाजे के वहाँ एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और अब क्या है, वहाँ पर जो बालकनी है वो एक्सटेंड कहाँ तक है? मेरी विंडो के नीचे तक। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, 2 दरवाजे नीचे जो खाली रूम है वहां से तुम इसमें चढ़ सकते हो बालकनी में। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था, वो वहां बालकनी से चढ़कर रूम में आ गया। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैड नॉट, अब इसका मतलब ये है कि ओजेबल ने ये इशू पहले भी उठाया कि बालकनी को बंद करो, तो मैनेजमेंट ने प्रोमिस किया था उसको बालकनी को बंद करने का, पर अभी तक किया नहीं है। मैक्स ग्लैंस एट फाउलर, मैक्स ने फिर एक झलक ली फाउलर की, मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, who was standing stiffly not far from ओजेबल, अब ओजेबल से ज़्यादा दूर खड़ा नहीं था वो। एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, और मैक्स ने गन को घुमाया इशारों की तरफ में, कमांड देते हुए इशारा करते हुए गन को घुमा रहा है। प्लीज सिट डाउन, फाउलर को उसने हिंट दिया है कि बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मैक्स कह रहा है कि शायद मुझे लगता है कि अभी आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा किस बात के लिए? वो आया है यहाँ मिसाइल्स की फाइल के लिए, तो उस फाइल को आने में अभी आधा घंटा लगेगा। 31 मिनट्स, ओजेबल सैड मूडली, अब ओजेबल मूडली कहता है कि नहीं 31 मिनट्स, हाफ एन आवर की बात हुई थी ना, नहीं 30 नहीं 31 मिनट्स लगेंगे। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, कि जो ये अपॉइंटमेंट होने वाली रिपोर्ट के लिए वो 12:30 पे फिक्स हुई थी, तभी तो इस लेसन का नाम मिडनाइट विजिटर है ना, आधी रात की बात चल रही है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट,
अब ओसेबल कह रहा है कि काश मुझे पता होता कि आपको रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा। मैक्स द लिटिल स्पाई स्माइल एविली, अब बड़ी एविली धूर्तता से स्माइल करता है, क्या कहता है, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और काश हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज बीन डन, पर अब भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वट इज दैट, हु इज एट द डोर, और मैं ये फाइल तुमसे ले लूंगा। और ये बात ही उसने कही थी, तभी वहां दरवाजे पर नोक होती है, आवाज आती है, तो कहता है कि वो क्या है, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अब ये सारा सीन फाउलर देख रहा तो वो काफी थोड़ा नर्वस है काफी, क्योंकि वो उसके साथ में तो ऐसी चीजें नहीं होती ना, उसकी नॉर्मल लाइफ में ये सब कुछ उसने नहीं देखा है, तो वो एकदम से कूद जाता है, जंप करता है। ओजेबल जस्ट स्माइल, अब ओजेबल तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, वो स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस, अब कौन होगा दरवाजे पर, किसने अनुमान लगाया पुलिस होगी। ही सेड आई थॉट दैट सच एन important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection, कहता है कि जितना ये जो important paper है, मिसाइल्स की फाइल है, इतनी important है, उसको little extra protection तो चाहिए ना। I told them to check on me to make sure everything was all right. Them कौन, पुलिस, मैंने पुलिस को बताया है कि मुझे चेक करते रही, ये बात ये मेक श्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिसाइल्स की फाइल आने वाली है, तो मुझे चेक करते रहे। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, अब मैक्स नर्वस हो गया पुलिस की बात सुनकर, क्योंकि वो तो यहाँ सीक्रेटली आया है, अब वो अपने ओट चबा रहा है। नॉकिंग वॉज रिपीटेड, अब जो दरवाजा खटखटाने की आवाज थी वो फिर से आई। वट विल यू डू नाउ मैक्स, अब ओसेबल उससे पूछ रहा है मैक्स से कि अब क्या करोगे, अब तो पुलिस भी आ गई। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, कि अगर मैं दरवाजे का मैंने यहाँ आंसर नहीं दिया, दरवाजा नहीं खोला, तो वो किसी भी तरीके से अंदर आएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और डोर पे तो लॉक भी नहीं लगाया हुआ। एंड दे विल नेवर हेजिटेट, दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और अंदर आएंगे तो वो तुम्हें शूट करने में भी हेजिटेट नहीं करेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं बिल्कुल भी। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, अब मैक्स को गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल काला चेहरा पड़ जाता है गुस्से से। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, अब एक वो कदम पीछे लेता है वो खिड़की की तरफ, क्योंकि खिड़की की तरफ क्यों जा रहा है, इसने यहाँ बताया ना ओसेबल ने कि खिड़की में बालकनी है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सील, सील मीन्स देखो यहाँ ये विंडो है, तो यहाँ से जो ये दिस एज वन इज सील, यहाँ से अपनी टांग लटकाई है। सेंड देम अवे, वहां पैर रखकर कह रहा है कि उनको भेजो, किसको, पुलिस को भेज दो यहाँ से। ही वोन, चेतावनी धमकी दी है उसने। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर वेट करूंगा, अब इसको चेतावनी दे रहा है कि पुलिस को यहाँ भेजो, यहाँ से भेज दो, मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ तब तक। सेंड देम अवे और आई शूट एंड टेक नो चांसेस, उन पुलिस को यहाँ से भेज दो वरना मैं शूट कर दूंगा। और टेक चांसेस का मतलब रिस्क लूंगा, रिस्क कौन सा, शूट करने का, ओजेबल को शूट करने का, कि उसको भेज दो यहाँ से, पुलिस को यहाँ से भेज दो वरना मैं शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, अब जो नॉकिंग थी, खटखटाहट थी दरवाजे पर, वो तेज हो जाती है। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और आवाज तेज हो गई, वहां से एक आवाज आई बाहर से, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, बाहर से किसी ने आवाज लगाई है ओजेबल को। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support him, अब अपनी बॉडी को मोड़ के, बोर्ड को ऐसे बॉडी को थोड़ा सा मोड़ा है, कैसे कि वो जो गन है वो उसका निशाना इन लोगों के मोटे आदमी के ऊपर रहे, ओजेबल को हिंट करे वो, और गेस्ट के सामने रहे गन। और आदमी ने, जो ये मैक्स है, उसने क्या किया, विंडो को पकड़ लिया, विंडो फ्रेम को, ये विंडो फ्रेम किससे, अपने फ्री हैंड से, एक हाथ में गन है दूसरा हैंड फ्री है, वहां से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए पकड़ लिया है विंडो को। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड अंडर ओवर द विंडो सील, और जो दूसरी टांग थी उसको भी वहां विंडो सील से वहां लटका दिया। द डोर नॉब टर्न, अब क्या होती है, दरवाजे की जो डोर नॉब होती है, जो गुंडी होती है, वो मुड़ी, घूमी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और जैसे ही दरवाजा के खुलने की आवाज आती है, मैक्स ने जो एक हाथ से, यहाँ फ्री हाथ से बालकनी को, इसको विंडो फ्रेम को पकड़ा हुआ था, अपने आप को फ्री कर लिया और वहां बालकनी में गिर गया। एंड देन ही एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, श्रीली मीन्स जो तीखी आवाज, चीखने की आवाज होती है वो, और जैसे ही वो गिरा एक चीखने की आवाज आई। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बोतल
एंड 2 ग्लासेस। दरवाजा खुला और वहाँ कौन था? एक वेटर था। क्या था उसके हाथ में? ट्रे थी, बोतल थी और 2 ग्लासेस थी। जबकि यहाँ पर इसने क्या कहा था कि पुलिस है, जबकि यहाँ वो वेटर है। वेटर कौन? हेनरी। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। हेनरी क्या कह रहा है कि जो आपने वापस आते हुए जो आपने ऑर्डर की थी ड्रिंक, ये है, मैं ले आया। He said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle। और उसने क्या किया? deftly means बड़ी skillful तरीके से उसने बोतल को खोल दिया है और ट्रे को वहाँ टेबल पर रख दिया। and left the room, और चला गया। white faced Fowler stared after him। और जैसे ही हेनरी गया, फाउलर उसे घूर रहा है, सफेद उसका चेहरा पड़ गया डर से। but he stammered, हकलाता है। परंतु the पुलिस का क्या हुआ? There were no police। Oswald sighed। अब ओसेबल ने साई मीन्स उसने राहत की सांस ली है कि पुलिस तो थी ही नहीं। Only Henry, केवल हेनरी था वहाँ दरवाजे पर। Whom I was expecting। अब क्योंकि ये होटल में जब आया है, रूम में आने से पहले नीचे ऑर्डर देकर आया था वाइन का, तो इसको पता था कि कोई ना कोई आएगा, तो उम्मीद कर रहा था कि वेटर ही होगा। बट इसने क्या किया? स्टोरी बनाई है कि बाहर कौन है? पुलिस। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। अब इसकी बात अधूरी रह गई। फाउलर बिगेन, उसने जो बात की है कि जो आदमी वहाँ बाहर बालकनी में, वो नो, ये कहना क्या चाह रहा है कि वो वापस नहीं आएगा क्या? नो सेड ओसेबल, नहीं आएगा। ही वोंट रिटर्न, वापस नहीं आएगा वो। यू सी माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त देखो, देयर इज नो बालकनी, बालकनी तो है ही नहीं। इट मीन्स यहाँ विंडो के बाहर कोई बालकनी है ही नहीं, तो ये मैक्स कहाँ गया? वो सीधा नीचे गिरा है। कहाँ से? द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ फ्रेंच होटल, 6th फ्लोर से नीचे गिरा है। ओके इस प्रकार से मैक्स को बेवकूफ़ बनाया ओजेबल ने। इसने 2 स्टोरीज बनाई। एक तो बालकनी की, जब वो अंदर आया है इससे छुटकारा पाने के लिए। देखो कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड इसने शो की है ओजेबल ने, किस प्रकार से मैक्स को बेवकूफ़ बनाया है। हालांकि देखने में ये सीक्रेट एजेंट लग नहीं रहा है, और जो ये मैक्स बिल्कुल सीक्रेट एजेंट जैसा दिख रहा था, ये बेवकूफ़ बन भी गया है। इट मीन्स ये सर्कमस्टेंसेज में नर्वस हो गया है और डर गया है, और इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ने काम नहीं किया, जबकि इसने नॉर्मल बिहेव किया है। ओके सेकेंड स्टोरी बनाई इसने पुलिस की, जबकि हेनरी था, पुलिस की वजह से मैक्स डर गया और विंडो के बाहर से चला गया है। ओके तो ये लेसन हमें सिखाता है कि फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती, आपका माइंड कैसे एक्ट करता है वो मैटर करता है। ओके